शलोम 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। तो जो हमने कुंवारापन, चरवाहा, इसकी जान पहचान की, पवित्र शास्त्र में पहले से ही परिस्थितियां, घटनाक्रम अगर किसी बात को बताया जा रहा है तो आत्मिक रीति से आज के समय में प्रभु यीशु के बाद पवित्र आत्मा क्या कहना चाहते हैं उसे समझना जरूरी है। कहानी किस्सों की जगह शारीरिक, मानसिक, विचार, बुद्धि, बहुत सी बातें सामने रखती हैं, विवाद का कारण बनती हैं, तर्क का कारण बनती है, पर आत्मा की रीति से वो सच्चाई, इसमें कोई तर्क नहीं लगता। जो कुंवारापन या कुंवारा होना मतलब आत्मा का बेदाग, धब्बे और झुर्रियां रहित होना है। और कुंवारापन आएगा, कुंवारा होना या पवित्र होना उसकी उपस्थिति में, उसकी धार्मिकता में होना होगा। अर्थात उसकी जब मैं कह रहा हूं तो प्रभु यीशु के अतिरिक्त कुछ नहीं। मनुष्य की व्यक्तिगत आराधना साधना ठीक है, प्रेम का रिलेशन परमेश्वर से कैसा है हमने उससे कैसे संबंध बनाए हैं, किस स्तर के बनाए हैं, और विश्वास का स्तर परमेश्वर के सामने हमारा कैसा है। प्रभु यीशु प्रकट करते हैं हम उसकी धार्मिकता में हैं, तो निश्चित अगर हम धार्मिकता में हैं तो कुंवारे हैं। उसका अनुग्रह हो गया है सच में तो हम कुंवारे हैं। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है तो हम कुंवारे हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये आत्मा के हैं। ये कह देने से नहीं कि मैंने पवित्र आत्मा पा लिया है। मैं भी उदाहरण दूंगा कि अगर पवित्र आत्मा पाए हैं तो वो कैसे उसका प्रगटीकरण दूसरों पर होता है और दूसरे किस तरह से उसे लेते हैं, महसूस करते हैं, अंगीकार करते हैं, और उसका रिएक्शन दिखता है उनकी भाषा में वो, और वही चरवाहा होगा। क्योंकि ये सब बातें यीशु के लहू के द्वारा हर विश्वासी को मिल चुकी है। हर विश्वासी प्रभु यीशु की भेड़ है और हर विश्वासी चरवाहा है, राजवंश से। ये चरवाहा शब्द जब हम बोलते हैं, और 23 हमने जाना कि यहोवा मेरा चरवाहा है, अगर ये बोलते हैं और चरवाहा क्या होता है ये नहीं जानते, सिर्फ जो सांसारिक आंखों से देखकर हम बोलते रहते हैं वो, कि नहीं वो भेड़ बकरियों को चरा रहा है, गरड़िया, चरवाहा, गाय की बहुत सारा नाम लेते हैं हम। इतना स्पष्ट पहला अध्याय है नया नियम का, है ना। पहले 2 अध्याय हमने देखे जिसमें, और नया साल बोलेंगे तो नए होना, नया जन्म लेना, बहुत सी शपथ और प्रतिज्ञा करना कि हाँ इस साल मैं इसको पकड़ूंगा, इसको छोड़ूंगा, ये चीज़ें मैं दूर करूंगा, इसको मैं रखूंगा। तो सबसे उत्तम हम जान रहे हैं कि क्या होना, और इसकी जो पहचान की मैं बात कर रहा हूं तो पवित्र शास्त्र में बहुत स्पष्ट है कि मरियम ने जैसे ही ये सुना कि इलिशबा जो है 6 महीने से गर्भवती है, तो पहला क्या उस पर
आया होगा, जैसे ही ये बात पता चलती है तो वो दौड़ी, तुरंत दौड़ी दौड़ी चले गई। जिज्ञासा, शंका, ये सब उसमें निहित थी। उसका जो एक्शन था उसमें ये निहित थी और वो वहां चले गई। और जो घटना घटी इलीशिबा और जब ये मिले तो इलीशिबा के पेट में बच्चा उछला। ये बच्चा उछलना भी मैं बताऊंगा कितना खूबसूरत होता है ये आत्मिक रीति से। और आत्मा चाहता है कि पवित्र शास्त्र को आत्मा की ये खूबसूरत रीति पर अगर ग्रहण करता है एक इंसान, तो वो जो आनंद और जय पहला शब्द बोला गया था और हमेशा की शांति प्रभु यीशु ने देके गए, ये पूरी होती है। ये जीवन में तृप्त करती है, संतृप्त करती है, जिसको बोलेंगे फिर व्यर्थ का इधर उधर नहीं। अब देखिए वो बच्चा उछला, मैंने जो इस्तेमाल किया था कि जिसे सुन के पहले उसमें बहुत अजीब लगा होगा कि मरियम अनपढ़ थी, पर देखिए उसके बाद मरियम का गीत अगर सुनेंगे और उन शब्दों पर पूरा ध्यान देंगे तो जो भजनकार दाऊद ने कहा है, सब वो भजनों का एक महिमा, स्तुति और बड़ाई का उसमें समावेश है। वो दिखाता है कि वो तोरा को जानती थी, पिता को जानती थी, पवित्र आत्मा को जानना था, दूतों को जाना था और यीशु तो, प्रभु यीशु तो उसकी देह से प्रकट होना था, शरीर की रीति से प्रकट होना था। और वो हिस्सा पूरा हुआ। इसमें एक बात मैं जोड़ता चलूं कि जो शंका का स्वभाव मनुष्य में होता है उसका उदाहरण इलीशिबा का पति जकरिया, जब उसने ये शंका की और मुंह से बोल दिया, चुप नहीं रहा, तो 9 महीने के लिए जब तक वो बच्चा पैदा नहीं होगा गूंगा हो गया। बाइबल में बहुत विशेष चेतावनियां हैं, जबरदस्ती में मेरा नाम व्यर्थ नहीं लेना। और उसको भी समझ लेना जरूरी है कि मनुष्य कहां कहां पर ज्यादा उत्साह में व्यर्थ नाम लेने की कोशिश करता है, जबकि उन बातों को जो कहना है प्रभु के चरणों में पवित्र आत्मा से मांगने के बाद कहना है, या सुना सुनाया, इधर उधर का स्टडी किया हुआ, बहुत सारा कचरा मन में भर कर रख कर, तो वो प्रचार होगा। हाँ, वो प्रचार करना ठीक है, जैसे न्यूज़ चैनल है, समाचार, पर वो शुभ समाचार नहीं होगा। आनंद का सुसमाचार ये वो सच्चाइयों को प्रकट करता है, उसकी बड़ाई के योग्य, उसकी स्तुति और महिमा के योग्य। और कुंवारेपन की विशेषता जो है, आत्मा के कुंवारेपन की फल, वो उसका गर्भवती होना, कुंवारापन में गर्भवती होना, आत्मा के कुंवारे का गर्भवती होना, जीवन के वृक्ष के फलों से भरा होना।
आत्मा के फलों से भरा होना। जो फलों की हम बात करते हैं, आत्मा जीतने की बात करते हैं, और बार बार इस बात पर आत्मा में भूख और प्यास रहती है, चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो। पर ये जहां पवित्र आत्मा उतरा हुआ है, उसके द्वारा आप अगर गर्भवती हैं तो वो फल आपके द्वारा प्रकट होंगे, जो प्रकाशित वाक्य में बहुत स्पष्ट है कि उसकी पत्तियों से चंगाइयां, 12 प्रकार के फल, 12 महीने, हमेशा हमेशा समानता और स्वरूप में हमेशा हमेशा की प्रतिज्ञा है। जहां मैं हूं तुम भी रहो, प्रभु यीशु ने कहा। ये आत्मा के द्वारा फलों का है। ये जो विचारों के द्वारा सामने देख रहे हैं बहुत सारी भेड़ बकरियां, अगर आप इन्हें फल मानते हैं तो ये तो मानसिक विकार है। परमेश्वर की दृष्टि और वचन और पवित्र आत्मा और के अनुसार आत्मा का फल वो कार्य होना है जो प्रभु यीशु ने पहला फल बना और पूला ले गया स्वर्ग में, अपना लहू का बलिदान। बलिदान उन सब चीजों का अलग कर देना, उसके साथ हो जाना, उसे साथ कर लेना। ये सब बातें जो पवित्र शास्त्र के प्रत्येक वचन आत्मा में अनुग्रह के कारण देहधारी होंगे, गर्भवती होंगे और फलों को प्रकट करेंगे। मैं एक ऐसे गवाही बताता हूं अन्य जाति की, जो बच्चा उछलने से संबंधित है। खासकर जो मेरे वीडियोस देखते हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, या वो छोटे फ़ोन वाले हैं, या आज की तकनीक से वाकिफ़ नहीं हैं, या जब अंधेरा या दुष्टता रोकने की कोशिश करती है संसार और शरीर की दृष्टि में, तो हो सकता है सबसे कम सब्सक्राइबर हो मेरे, पर वो महत्वपूर्ण है। वो मेरे नहीं है, वो अनंत जीवन सत्य प्रकाश के हैं जो अनंत जीवन में हैं। मैंने कभी मेरा नहीं कहा कि ये मेरे हैं, पर परमेश्वर ने जिस चीज के लिए रखा, तो ऐसे अन्य जातियां, क्योंकि मैं अन्य जातियों के बीच में रहता हूं, अन्य जातियों में ठाकुर, ब्राह्मण, मुसलमान और बौद्ध, ये सब से होता है। और उन लोगों की इच्छा होती है कि जैसे सब करते हैं वैसे सम्मेलन मैं क्यों नहीं करता। वो जानते हैं सब जगह परमेश्वर के सामर्थ्य के काम प्रकट थे, बहुत सारे इसकी गवाहियां हैं, पर वो एक गवाही मैं बताता हूं जो पवित्र आत्मा हमको सिखाते हैं। जब उस व्यक्ति का फोन आया मेरे पास, उसने सुना, उसे बहुत अच्छा लगा, और उस नंबर के कारण उसने मुझसे बात की। तो पवित्र आत्मा तो सब जानते हैं, वो भूखा और प्यासा था, सच को जानना चाहता था। भले वो अन्य जाति था, वो विश्वासी नहीं था, पवित्र आत्मा के द्वारा उस समय जो बातचीत में, उपस्थिति में वो आया, तो उसने अपनी गवाही दी कि मेरे हृदय में कुछ उछला, मैं इतना खुश हुआ, वहां नया हो गया सब। वो अनुभूतियां, वो आत्मविभोर हो गया।
एक गैर जाति, गैर मसीही, पर उसका वो हिस्सा जो उसके उद्धार पाने के लिए निश्चित किया गया था परमेश्वर के द्वारा, तो पवित्र आत्मा के अनुसार हमारे ओंठों से जो शब्द प्रकट होते हैं इस वायुमंडल में, और ये अनलिमिटेड है, ये शरीर के कानों के सुनने वाले कम हो, पर ये जो बोला जा रहा है पूरे वायुमंडल में, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ऊपर नीचे विद्यमान है, ये पहुंच रहा है। इसे कोई नहीं रोक सकता। इसे सैटेलाइट की जरूरत है, न इंटरनेट की जरूरत। ये प्रकाश पहुंच रहा है उन तक। वो मुझे जाने ना जाने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा उनकी पहचान वचन के द्वारा, उस एहसास के द्वारा कि अंदर कुछ उछल रहा है, प्रभु यीशु के क्रूस के करीब लाती है। ये वो अकाट्य सच्चाइयां हैं। सब बहुत दावे से कह सकते हैं, ये मेरा विश्वास व्यर्थ नहीं है, ये सच्चाइयां प्रकट हैं। और तमाम ऐसे जो मुझे जो आते हैं, गवाहियों के फोन आते हैं, जिनको मेरे को बहुत समय तक अटेंड करना पड़ता है, बहुत से, एक समय आएगा वो तमाम लोगों का कि गवाहियां लाइव में दिखाऊं, कोशिश करूंगा कि आप सुन पाएं। और ये सब इसीलिए कि आत्मिक उन्नति, कुंवारेपन के साथ बोले आत्मिक उन्नति हो रही है। जहां पर धार्मिकता नहीं, पवित्र आत्मा नहीं, यीशु का लहू कहने के लिए है, द्वार खुले हुए हैं, काम संसारिकता के हैं, और आत्मिक उन्नति कैसी हो रही है? ऐसे व्यक्ति जो इस तरह से इस पृथ्वी पर चल फिर करके प्रचार कर रहे हैं, दुष्टता के साथ होकर सच्चाई को जो वचन की है छिपाकर अपनी बुद्धिमानी प्रकट कर रहे हैं। आचरण और स्वभाव के बारे में, उसके गुण एट्रीब्यूट के बारे में, विशेषताओं के बारे में पिछले वीडियोस में सारा कुछ बता दिया गया है। जैसे ये प्रकाश का चैप्टर चल रहा था हनुका से और जन्म से, इस तरह के एल्बम बने हुए हैं। पवित्र आत्मा ने उन चीजों को समय समय पर प्रकट किया है। ये अंतिम समय में जो चीजें पवित्र शास्त्र में होनी चाहिए, तो एक चरवाहे के लिए चरवाहे की लाठी, ये वो बात जब तक, और वो है पवित्र आत्मा, वो सिखाएगा, समझाएगा। बिल्कुल सुनिए, सबको सुनिए, पवित्र शास्त्र खूब पढ़िए, पर पवित्र शास्त्र में रुकिए। जब हम पढ़ते हैं कहानी जैसे नहीं, याद करने के लिए जैसे नहीं, उसमें आत्मा की रीति से ही पवित्र आत्मा प्रकट करेगा। बुद्धि के अनुसार बहुत कुछ इसे सीखा जाता है। इसी तरह पवित्र आत्मा इसी तरह सिखाएंगे। इसमें जो बहुत अच्छा, जिनके अंदर जिज्ञासा है, थोड़ा शांत होकर व्यर्थ की योजनाएं बनाकर, या ये सारी ये चीजें यीशु के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, पिता के साथ उपस्थिति में अकेले में होती थी, अकेले में होती हैं। प्रभु यीशु प्रार्थना करने पहाड़ पर एकांत में चले जाया करते थे। कोई चेले से रिलेशन नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। संसार के जो संबंध हैं आत्मा के, कि आत्मा के द्वारा अगर आप बचे हैं
तो आप उस आत्मा को बचा रहे हैं, ना कि उस मनुष्य को। और ज़्यादातर भावनात्मक बहाव में उसके घर परिवार की परिस्थिति के अनुसार एक भावनात्मक जुड़ाव के कारण आत्मा जो चाहता है उससे उस परिवार को वंचित कर देते हैं। ये बड़ी गंभीर और ऐसी बातें हैं जो कान सुनना नहीं चाहते हैं, करना नहीं चाहते हैं। हर दिन का जो मांगना है, तो समझ में तो आ गया होगा भजन संहिता 23, और मुझे तो पसंद आता है बहुत खूब। एक बात पढ़ के मैं सुना देता हूँ जो भजन संहिता 45 में है। और ये कैसे होता है, ये सारा कुछ कितना आनंददायक है, और ये सबके लिए आनंद का सुसमाचार सबके लिए है। एक हिस्सा गर्व का, कुंवारेपन का धारण कर लेना, आत्मा में हर चीज पहुंच में, स्वर्ग इस धरती पर स्वर्ग में रहना होगा। जैसे यीशु ने कहा था कि मैं इस पृथ्वी का नहीं, मैं इस संसार का नहीं, पर वो था स्वर्गीय स्थान में, मैं ऊपर का हूं, और वही हमें बनाया है। उतना बड़ा परमेश्वर का बलिदान, महान बलिदान, मसीहा जो हमारा उद्धारकर्ता बना, ये इतना साधारण शब्द ऐसे बोल जाते हैं जो कितना महत्वपूर्ण है कि स्थिति को बदल देता है, प्रकाश में ले आता है, और अंधेरे और मृत्यु का वो सारा भ्रम जो मनुष्य के दिल, दिमाग, चेतना, विवेक जो बोलो उसमें छा गया है, और उसी से वो संचालित होकर कंफ्यूज करता है। शैतान का ये बहुत अहम हथियार है। और वचन, कुंवारापन, चरवाहा हो जाना, चरवाहा वही होगा जो कुंवारा होगा, ये याद रखिए। हाँ, बताने वाले बहुत से होंगे, बुलाहट और चुने हुए ये शब्द बहुत होंगे, पर जैसे चेला होना, उसकी प्राथमिकता है कि सब कुछ मेरे छोड़ और मेरे पीछे हो ले, उसका चेला होना। और आत्मा में सब कुछ छोड़ा जा सकता है, इस संसार में रहते हुए भी, सारी जवाबदारियों को लेते हुए भी भटकना नहीं। अरे वो तो जीवन यापन के लिए बहुत सारे काम लोग करके अपनी रोटी खा लेते हैं, पर धन्य हैं जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। बाइबल में कहा गया है मत्ती 5 में, पर मैं 45 सुनाता हूँ वो खूबसूरत हिस्से जो आनंद के हैं, कि सारी सृष्टि में जो जा रहा है सबकी आत्मा आनंदित हो। 45 में लिखा है, ये पूरी दुल्हन की तैयारी का है। ये याद रखिए, ये जो 44, 45, 46 अगर इनको समझेंगे तो ये बहुत विशेष हैं। पर 45, मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमंड रहा है। एक सुंदर विषय है ना, ये सुंदर विषय है कुंवारे का, दुल्हन, दुल्हन का है, ये दुल्हन ही तो है। जो बात मैंने राजा के विषय रची है उसको सुनाता हूं, कुछ रचा जाना। मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। जीव के लिए इच्छा निपुण, निपुण पूरी तरह लेखक की लेखनी बनी है। ये जो बोला जा रहा है ये कैसे, ये निपुण है पवित्र आत्मा के द्वारा, व्यक्तिगत मेरे द्वारा बिल्कुल नहीं। और उसकी सुंदरता का पूरा वर्णन, परमेश्वर की सुंदरता का, यीशु की सुंदरता का, पवित्र आत्मा की सुंदरता का वर्णन। तो एक कुंवारी दुल्हन सजी हुई उतरी ना यरूशलेम, नया यरूशलेम दुल्हन की तरह सजा हुआ, जो हम उसके यरूशलेम हैं। ये एक ऐसा विषय और ऐसी सच्चाई और ऐसा प्रकाशन जो
चुनाव करना है आपको। व्यभिचारी रहना है, कुंवारे रहना है, चरवाहा होना है, चेले होना है। जवाब आपको परमेश्वर के सामने, न्याय के सामने देना है। और ये समय करीब है। वो चेहरे, वो नकाब, बहरूपियापन हटा लो। सच्चाई से उसकी उपस्थिति में स्वीकार कर लो, पश्चाताप कर लो, और वो क्षमा करने वाला सब कुछ नया करेगा, नया करेगा सबके लिए। अभी से मैं कहता हूँ, जिसके कान हैं वो सुने, और जिसके आत्मिक कान है वो तो सुन ही रहे हैं सारी सृष्टि पर। और प्रभु के दास, चेले, चरवाहे अपनी अपनी भाषाओं में आने वाले समय में, जब ये रेवलेशन है, ये रिवील होगा सबके लिए यीशु के नाम में। जब आप सुने तो आमीन जरूर कहना।